आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसमें जो है टेंसेस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। टेंस में जो पहला स्टेप है, पहला पार्ट है, वो है यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर। देखिए ऐसा है कि कोई भी देश अपनी भाषा को सबसे पहले तवज्जो देता है। इंडिया में इंग्लिश को ज्यादा जो है वैल्यू दी जाती है। कहते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आता तो वो बंदा पढ़ा हुआ नहीं है। जबकि जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, वो लोग अपनी भाषा के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने जितनी भी एजुकेशन है वो अपनी भाषा में ही कंप्लीट करते हैं। चलिए हम इंग्लिश को अपने, क्योंकि गुलाम रहे हैं हम ब्रिटिश के, तो इंग्लिश भी हमारे जो है जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे कोर्स में भी ये अवेलेबल है। तो पहले इंग्लिश को हम हिंदी में कन्वर्ट, क्योंकि हिंदी को जब तक हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं जानेंगे तब तक जो है हम कभी भी इंग्लिश को ना तो हम साफ बोल सकते हैं, ना उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में, जहां से बोल तो देंगे लेकिन उनका अर्थ क्या है हमें पता ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग जो है 3-4 वर्ड याद कर लेते हैं, जैसे सॉरी हो गया, थैंक यू हो गया, वेलकम हो गया। ये एक फैशन सिंबल बन चुका है। कोई भी अनपढ़ बंदा है टाई कोट पैंट या अच्छे ड्रेस पहन लेता है और वेलकम, सॉरी और इसके जरिए जो है वो अपनी इंग्लिश नॉलेज को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तविकता ये होता है कि वो लोग इंग्लिश के बारे में ज्यादा जानते नहीं, डीपली पहचानते नहीं। इंग्लिश स्पीकिंग अलग चीज है, इंग्लिश ग्रामर अलग चीज है। जैसे हिंदी स्पीकिंग अलग चीज है, हिंदी ग्रामर बिल्कुल अलग होता है उसमें। सेम इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल अलग होता है। इसमें फॉर्मूलाज का यूज होता है। इसमें ये पता करना होता है कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है। इसमें जो है यूज ऑफ इज, एम, आर कहाँ लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है, ये केवल आप ग्रामर, ओनली ग्रामर के जरिए ही प्राप्त कर सकते हैं। राइटिंग इंग्लिश और स्पीकिंग इंग्लिश में दोनों में फर्क है। राइटिंग में आपको ग्रामर का पता होना चाहिए और स्पीकिंग इंग्लिश में ग्रामर की कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है। रखते हुए आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर के एनआईएस के जरिए हम इंग्लिश ग्रामर को शुरू कर रहे हैं, जिससे जो है आपको भी पता चले और ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव में जुड़ के इसका फायदा उठा सके। तो उसमें जो है हम आज शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वर, वाज, वर। एक बात और कहनी थी कि जैसे आपको लेटर लिखना होता है, आर्टिकल लिखना होता है, इसमें जो है हिंदी, किसी भी चीज के पहले हिंदी में दिमाग में एक फ्रेमिंग कर लीजिए, हिंदी का पूरा बना लीजिए, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाइए। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश आती होगी तो आप ऐसे को भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज आज मैं ये चाहता हूं कि उसे जो है सॉल्व कर दी जाए आपके लिए। पहला नोटिस हो गया, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, ऐसे हो गया। तो बच्चे में बहुत परेशानी होती है कि इसे कैसे याद करें, कितना याद करके जाए, बहुत वास्ट है, कितना याद करोगे। माय टीचर, माय फेवरेट फ्रेंड, माय हिस्टोरिकल प्लेस, फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको लेटर लिखना, नोटिस, लॉस लिखना, इतना सारा हौस-पौस हो जाता है हमारे दिमाग में कि जो है पढ़ाई एक प्रेशर लगने लगता है। उस प्रेशर को दूर करने के लिए ही हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना, आप टेंसेस को अच्छी तरह समझ लीजिए, हिंदी टू इंग्लिश को कन्वर्ट करना सीख लीजिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी इजिली सॉल्व हो जाती है। अनसीन पैराग्राफ, अगर उस पैराग्राफ की आपको हिंदी आती हो और उस कहानी को आप हिंदी में अच्छी तरह समझ सक रहे हो तो क्वेश्चन की हिंदी बना के आप हिंदी में आंसर डेवलप करके उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज आज आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें जो है 3 तरह के वो लिए गए हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। बात चल रही है इज, एम, आर, टू बी, वाज और वर, इसकी बात चल रही है। आप स्टेप में देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट मैंने जो वर्तमान में चल रहा है, जो आज चल रहा है, जो मैं कर रहा हूं, करता हूं, ये सब प्रेजेंट है। जैसे फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट कर्ता, इज, एम, आर और उसके बाद कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है इज, एम, आर। तुम बुद्धिमान हो जैसे कहा गया है तो यू आर वाइज, यू आर वाइज, और वाइज मीन्स बुद्धिमान, और चतुर को कहेंगे क्लेवर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको डिक्शनरी वर्ड का भी याद होना जरूरी है। आजकल ई डिक्शनरी आपके फोन में पूरी तरह से अवेलेबल है। आप कोई भी सेंटेंस चलते चलते ही बना सकते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं एक इंसान हूं, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह मेरा है, वो तुम्हारा है। इस तरह से जो है आप उनको जो है बना सकते चलते चलते। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस आपके लिए बना दे रहा हूं। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज,
यू आर वाइट, वे बहुत मोटे हैं, दे आर वेरी फैट, मोटे हैं, वेरी फैट, दे मीन्स बहुत सारे हैं, वे है प्लूरल है। हरी अमीर है, हरी अमीर है, हरी की जगह कोई भी हो सकता है, मैं अमीर हूं, तुम अमीर हो, वो लड़की अमीर है, वो लड़का अमीर है, तो हरी अमीर है, हरी इज रिच, हरी अमीर है। पिताजी साहसी हैं, फादर इज करेजियस। अब पिताजी भी साहसी हो सकते हैं, सोल्जर्स भी साहसी हो सकता है, कोई बच्चा भी साहसी हो सकता है, कोई लड़की भी साहसी हो सकता है, तो वहां पे इसको चेंज करके आप उसको आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं बी पार्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला पास्ट टेंस का। देखिए पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। तुम दुखी थे, समझिए, थे पास्ट में, थे, तुम दुखी थे, यू आर सैड, यू आर सैड, सैड माने दुखी। अब मुझे पता नहीं है कि दुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और सॉरी थैंक्स ये कहने से इंग्लिश नहीं हो जाती, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हो जाती, प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। देखिए पहला है कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, हिंदी में उसका वर्ड क्या है, पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे वो कीनिया हो, चाहे कुछ भी हो, उनके भाषाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन ढेर सारा एक होता है। तो तुम दुखी थे, अगर जापानीज में है वो कुछ और लैंग्वेज बोलते हुए, लेकिन वो दुखी को वही कहते होंगे। अब इंग्लिश में उसी का टर्नओवर है, यू आर सैड, जो दिखता है वही बिकता है। आज इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड में बहुत जगह बोली जाती है, इसीलिए इंग्लिश के पीछे सब दुनिया पड़ी रहती है, तो जो दिखेगा वही बिकेगा। मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी, था, प्रसन्न था, अब क्या हूं पता नहीं, लेकिन मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी। कोविड-19 से पहले मैं प्रसन्न था, बहुत अच्छी बात है। आज दुखी हूं, तो वो तुम दुखी थे वो तुम्हारे लिए है, मैं प्रसन्न था या मैं प्रसन्न हूं वो मेरे लिए है। हम मीटिंग में थे, हम मीटिंग में थे, हम मीटिंग में हैं, हम मीटिंग में होंगे, ये भी हो सकता है। वी वर इन द मीटिंग, वी वर इन द। स्पेलिंग का भी याद होना बहुत जरूरी, स्पेलिंग भी सही होनी। अकबर एक अच्छा राजा था या अकबर अच्छा राजा था, तो अकबर वाज ए गुड किंग, एम्परर भी हो सकता है उसकी जगह पे, एम्पर अकबर वाज ए गुड किंग। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल, गा गी गे, जो भविष्य में होगा। जैसे इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें विल शैल का प्रयोग होता है। विल का प्रयोग, शैल का प्रयोग कहां होता है, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी जितने भी उनके साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे मुझे देर हो जाएगी, आई शैल बी लेट, आई शैल बी लेट, वह आज यहां होगा, ही विल बी हेयर टुडे, आज, टुडे, आज को आप पहले भी लगा सकते हैं, टुडे ही विल बी हेयर हो सकता है, या ही विल बी हेयर टुडे। वे मेरे साथ होंगे, दे विल बी विद मी, वे मेरे साथ होंगे, हमारे साथ नहीं लिखा हुआ है, विद मी, मेरे साथ। उसी तरह हम कल घर पर होंगे, वी शैल, वी के साथ किसका प्रयोग किया गया है, शैल का। आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है, शैल का। तो वी शैल बी एट होम टुमारो, आने वाला कल टुमारो, वी शैल बी एट होम टुमारो। थैंक यू।